जय श्री राम दोस्तों। आज हम वार्ता करेंगे हरिद्वार के उस इतिहास के बारे में जो हमें कभी बताया नहीं जाता। यदि आप गूगल या यूट्यूब पर हरिद्वार के इतिहास के बारे में सर्च करेंगे तो आपको हरिद्वार के पौराणिक काल के इतिहास की जानकारी मिलेगी, किंतु उसके बाद आपको बताया जाता है कि 12वीं शताब्दी में हरिद्वार दिल्ली सल्तनत में शामिल हो गया, जो 18वीं शताब्दी तक रहा, फिर ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गया। कहीं ना कहीं हमें ऐसा बताने की कोशिश की जाती है मानो ये लोग यहाँ नहीं आते तो यहाँ का अस्तित्व होता ही नहीं, किंतु यह सत्य नहीं है। महाभारत काल में यह क्षेत्र कौशल राज्य के अंतर्गत आता था, जिसके शासक राजा मोरध्वज थे, जिनके किले के अवशेष वर्तमान में हरिद्वार जनपद के बुग्गावाला के पास आज भी मौजूद हैं, जिसे आज किले के नाम से जाना जाता है। और जिस स्थान से किले में नाली के द्वारा तेल पहुँचाया जाता था, वह स्थान वर्तमान में तेलपुरा गांव है। वहीं दूसरी ओर 34वीं शताब्दी में उज्जैन के शासक सम्राट विक्रमादित्य के किले के अवशेष भी आज मंगलौर में मौजूद हैं, जिसे महमूद गजनवी ने हिंदू शाही शासक जयपाल से 11वीं शताब्दी में धोखे से जीत लिया था। वर्तमान में इस स्थान को किला मोहल्ला के नाम से जाना जाता है। वहीं 12वीं शताब्दी में मायापुर हरिद्वार के शासक महाबली धीर सिंह थे, जो अजय मेरू के सम्राट पृथ्वीराज चौहान के सामंत थे। वह इनके पिता चंद पुंडीर पृथ्वीराज चौहान के सामंत एवं लाहौर के शासक थे। चंद पुंडीर के साथ मोहम्मद गोरी के कई युद्ध हुए, जिसमें उन्होंने लाहौर से मोहम्मद गोरी को वापस खदेड़ दिया। वर्तमान में इसे भटिंडा किला के नाम से जानते हैं। तरावड़ी के प्रथम युद्ध में महाबली धीर सिंह द्वारा ही मोहम्मद गोरी को बंदी बनाकर अजय मेरू ले जाया गया था, जिसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने इनाम स्वरूप उन्हें 10,000 घोड़े दिए थे। तरावड़ी के द्वितीय युद्ध से पहले अरब के कुछ लोग घोड़ों के व्यापारी बनकर इनके महल में आए और धोखे से इनकी गर्दन काट दी। गर्दन काटने के बाद भी इन्होंने लगभग 200 आतताइयों को काट डाला और बचे हुए आक्रांता ये मंजर देखकर भाग खड़े हुए। तो दोस्तों, यदि तराइन के द्वितीय युद्ध से पूर्व इनकी हत्या नहीं की जाती तो मोहम्मद गोरी का तराइन का द्वितीय युद्ध जीतना लगभग नामुमकिन था। इसीलिए धोखे से ऐसे सूरवीर की हत्या की गई। वहीं दूसरी ओर इनकी हत्या के बाद तरावड़ी के द्वितीय युद्ध में इनके पुत्र पावस पुंडीर भी पृथ्वीराज चौहान की ओर से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। किंतु दोस्तों, विडंबना यही है कि इस देश में वर्तमान में मैकाले शिक्षा प्रणाली में इन सूरवीरों का कहीं उल्लेख नहीं मिलता, जिसके दोषी कहीं न कहीं हम सभी हैं। तो दोस्तों, इतिहास की जानकारी आपको कैसी लगी हमें बताइए, और भविष्य में भी हम आपको ऐसी जानकारी से अवगत कराते रहेंगे। धन्यवाद। राम राम।